हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और डेली आप अपनी जो इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस है या आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई डिले किए हुए। तो पहला जो आर्टिकल है द हिंदू से मैंने पिक किया है वो बात करता है एनएचएसआरसी के बारे में। एनएचआरसी क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात करता है। ये कह रहा है कि सेंड कर दिया उसने, क्या था है, नोटिस टू महाराष्ट्र ओवर टॉर्चर ऑफ 11 वर्कर्स, जो 11 वर्कर का टॉर्चर हुआ है। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि डेज आफ्टर महाराष्ट्र पुलिस रेक्यूज मतलब बचाया, उन्होंने रिक्यूज किया 11 लेबरर्स हु वर एलिजिडली केप्ट चेंज, मतलब उनको चेन लगाई हुई थी। देखो कितना बुरा हालात है कि मतलब बंदों को, ह्यूमन बीइंग को चेन लगाई हुई थी। हु केप्ट चेंज बाय ए कॉन्ट्रैक्टर इन द ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज इशूड ए नोटिस टू दी, किसने उसने इशू किया नोटिस टू दी स्टेट गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र को। एंड सोट, उसने मांगा। देखो सिक की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में सिक की जो है यूज़ हुई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिक होती है कि सिक होता है मांगना। तो सिक सोट ए डिटेल्ड रिपोर्ट, उन्होंने डिटेल रिपोर्ट मांगी इन द मैटर फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी, जो स्टेट के सबसे सीनियर IAS अफसर होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विद इन दी 4 वीक्स, 4 सप्ताह में। मतलब DGP है और उन्होंने सीनियर जो चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैड ऑब्जर्व्ड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड ऑब्जर्व। तो देखो ये पास्ट परफेक्ट है, ऑब्जर्व कर चुके थे, क्या कर चुके थे, दैट द प्रोविजन ऑफ द बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट 1976, जो 1976 का बॉन्डेड लेबर का एक्ट है, हैड बीन वही देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, बिन आ गया ना तो कंटिन्यूस हो गया। तो हैड बीन ग्रोसली वायलेटेड, ये इसको वायलेटेड किया जा रहा था बहुत लंबे टाइम से बाय द कॉन्ट्रैक्टर। द इंसिडेंट क्लियरली इंडिकेटेड, तो इंसिडेंट ने क्लियरली इंडिकेट किया, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म इंडिकेट की सेकंड फॉर्म इंडिकेटेड, तो किया था द फेलियर ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू सेफगार्ड द लेबरर्स फ्रॉम द ब्रूटैलिटी होता है जो क्रूरता होती है, ब्रूटैलिटी, कमिटेड अपॉन देम, उनके ऊपर कमिटेड की है। देखो कमिटेड के बाद अपॉन प्रीपोजिशन आता है, ऐसे ऐसे ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। देम बाय कॉन्ट्रैक्टर्स विद आउट एनी फियर ऑफ द लॉ, उनको कोई डर नहीं था लॉ का। द वर्कर्स हैड बीन केप्ट चेंज, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, हैड बीन केप्ट चेंज, उनको चेन बांध के रखी गई थी। एंड फोर्स टू वर्क 12 आवर्स ए डे, 12 घंटे काम करवाएगा विदाउट एनी वेजेस, कोई मतलब मेहनताना कोई पेमेंट नहीं दी गई। डिगिंग ए वेल फॉर द एक्यूज, तो मतलब जो एक्यूज जिस पे दोष लगाया गया उसके लिए कुआं खोद रहे थे। दे हैड बीन गिवन फूड जस्ट वंस ए डे, दिन में एक बार। वर फोर्स टू रिलीव देम सेल्व्स इनसाइड द वेल, तो उनको फोर्स किया गया था कि भाई आप यहाँ पे ही रेस्ट करो, रिलीव करो, इनसाइड द वेल, कुएं के अंदर ही रेस्ट करो। द लेबरर वर रिक्यूज ऑन दी जून 17, उनको बचाया गया 17 जून को। आफ्टर वन ऑफ देम मैनेज टू स्नीक आउट मतलब होता है मतलब चुपके से निकल जाना। एंड रीच हिज विलेज, अपने गांव पहुंच गया इन हिंगोली डिस्ट्रिक्ट एंड इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द टॉर्चर, उसने इन्फॉर्म किया पुलिस को टॉर्चर के बारे में। रिपोर्ट्स सेज दैट द कॉन्ट्रैक्टर वर हैबिचुअल इन डिप्लॉइंग दीज टैक्टिक्स, वो मतलब हैबिचुअल है ऐसी टैक्टिक्स डिप्लॉय करने में। वाइल इंगेजिंग लेबर्स फॉर 3 to 4 months, 3 से 4 महीने में ये कर रहा था। व्हेन रिलीज फ्रॉम सच कंडीशन द वर्कर्स प्रीफर्ड रनिंग अवे विदाउट आस्किंग फॉर वेजेस, तो ऐसा काम हो जाता है तो वो अपने आप भाग जाते हैं उसके पास से कि भाई हर 3-4 महीने में से काम करता रहता है वो, विदाउट रिस्किंग द चांस ऑफ फर्दर टॉर्चर, वो अपना फर्दर टॉर्चर नहीं कराना चाहते इसलिए भाग जाते हैं बिना पैसे के। द कमीशन मेंटेन, जो NHRC कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मेंटेन दैट इट वाज नेसेसरी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू स्टार्ट प्रोसीडिंग्स इन द केस एज पर द लेबर लॉज टू इंश्योर दैट लेबरर वर प्रॉपरली रिलीज एंड रिलीफ रिहेबिलिटेशन लेड डाउन अंडर द बॉन्डेड लेबर सिस्टम, रिहेबिलिटेट करना, उनको रिलीफ मिलना चाहिए, राहत मिलनी चाहिए, रिहेबिलिटेट में दोबारा से एस्टेब्लिश करने के लिए पैसा मिलना चाहिए, जो कि बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग ये कमीशन ने इंश्योर किया है। एंड वर्क प्रोवाइडेड टू देम विदाउट डिले, उनको देना चाहिए बिना डिले के। इट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट दैट DM, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं ओस्मानाबाद, टू इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द लेबर लॉज फॉर द
सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द लेबर वर्किंग अंडर द कॉन्ट्रैक्टर्स इन एरिया द कमीशन सेड। ये तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी लेबर की होनी चाहिए जो कॉन्ट्रैक्टर के एरिया में काम कर रहे थे, कमीशन ने कहा ये। तो जो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए है वो मैंने यहाँ सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो बॉन्डेड लेबर होता क्या है? बॉन्डेड लेबर क्या होता है? इट इज़ ए प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस है इन विच एम्प्लॉयर्स गिव हाई इंटरेस्ट लोन्स। तो हाई इंटरेस्ट, जो ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन दे देते हैं टू वर्कर्स हु वर्क एट लो वेजेस, जो कम पैसे पे काम करते हैं, टू पे ऑफ, अपना उतारने के लिए। पे ऑफ क्या था? उतारना, मतलब चुकाना, द डेप्ट, वो डेप्ट चुकाने के लिए कम पैसे पे काम करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ इंटरप्रेटेड मतलब होता है अर्थ निकालना, किसी चीज़ को अर्थ समझाना। क्या होता है? अर्थ समझाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया बॉन्डेड लेबर एज, उन्होंने क्या कहा? एज पेमेंट ऑफ वेजेस, जिनकी पेमेंट ऑफ वेजेस क्या होती है? कम होती है। दैट आर बिलो द प्रीवेलिंग मार्केट, जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे नीचे होती है। एंड लीगल मिनिमम वेजेस से कम पैसा मिलता है, उसको बॉन्डेड लेबर कहते हैं। बॉन्डेड लेबर वाज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड तो मतलब लिंक किससे थी? विद द रूरल इकोनॉमिक्स, गाँव की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थी। वेयर पेशेंट्स फ्रॉम द इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज, जो जिनके पास पैसा कम है, डिसएडवांटेज पे हैं जो कम्युनिटीज़, वर बाउंड टू वर्क। देखो, वन बाउंड टू वर्क, ऐसे क्या होता है? वर्क के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING देखा होगा, बट वर बाउंड टू वर्क मतलब क्या होता है? ये पैसिव फॉर्म में बात की है, जिनको बाउंड किया जाता था टू वर्क फॉर द लैंडलॉर्ड्स, मालिक के लिए। बॉन्डेड लेबर इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन बोथ रूरल एंड अर्बन इन अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज सच एज ब्रिक किल्स होता है जो ईंट के भट्टे होते हैं, उनमें काम करते हैं। स्टोन क्वारीज, जो मतलब पत्थर निकालने में, या कोल माइनिंग, एग्रीकल्चर लेबर एंड डोमेस्टिक सर्विट्यूड, सर्कस में एंड सेक्सुअल स्लेवरी में भी काम करते हैं बॉन्डेड। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन क्या है? इंडिया इज ओब्लाइज टू एंड, ओब्लाइज मतलब कंपलसरी है इस पे कि ओब्लाइज टू मॉडर्न स्लेवरी बाय 2030 अंडर दी 2030 तक एंड करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 8.7 ऑफ द एंडिंग फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर, इसको 2030 तक एंड करना है। ये जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8.7 टारगेट है, तो इसको ख़त्म करना है मॉडर्न स्लेवरी को। आगे क्या है? इंडिया हैज़ आल्सो रेटिफाइड ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अबॉलिशन ऑफ द फोर्स लेबर कन्वेंशन 1957 नंबर 105। तो ILO का कन्वेंशन भी साइन कर रखा हमने। इंडिया आल्सो एस्पायर टू इम्प्रूव रैंक, जो 53rd आउट ऑफ 160 कंट्रीज इन द ईयर 2018, 2018 में 53rd नंबर पे थे इन द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में, हम 53rd नंबर पे थे, उसको इम्प्रूव करने का 2018 में 160 कंट्री में से 153 पे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? संविधान में क्या? आर्टिकल 21 कहता है कि वही राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रोटेक्ट करता है आदमी को। आर्टिकल 23 कहता है कि आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, मना करता है फोर्स लेबर से। और आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स करता है चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 24 इन फैक्ट्रीज ETC। आगे क्या? आर्टिकल 39 डायरेक्ट्स करता है स्टेट टू सिक्योर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स मैन एंड वुमेन एंड टू सी द टेंडर एज ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज एंड दैट आर सिटीजन्स आर नॉट फोर्स बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर अवोकेशन। अवोकेशन क्या होता है? प्रोफेशन, व्यवसाय में। अनसूटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ, जो उनकी एज और स्ट्रेंथ से नीचे वो उस एज में न घुसें, तो ये आर्टिकल 39 बताता है, जो कि DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं। तो लेजिस्लेशन क्या है इनसे रिलेटेड? बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 का है, और द एक्ट एक्सटेंड्स, ये मतलब बढ़ाता है, एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ द इंडिया, ये मतलब पूरे इंडिया में लगता है, बट इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। इट प्रोवाइड्स फॉर एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द फॉर्म ऑफ द विजिलेंस कमेटी। तो विजिलेंस कमेटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसमें विजिलेंस कमेटी एडवाइज DM जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंश्योर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इसमें सेंट्रल पैसा देता है, और पूरा टोटल का टोटल सेक्टर था, मतलब पूरा सेक्टर सेंट्रल देता है, और सेंट्रल स्पॉन्सर होती है जिसमें कुछ पैसा देता है, 40-60 का रेशो होता है। फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द बॉन्डेड लेबर 2016 जो है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एक्सटेंट ऑफ द 3 लाख, 3 लाख तक पैसे दिए जाते हैं, इज प्रोवाइडेड टू द रिलीज बॉन्डेड लेबर्स अलॉन्ग विद दी अदर नॉन असिस्टेंस फॉर देयर लाइवलीहुड्स। मतलब जो रिलीज़ किए हैं 2016 के एक्ट क्या करता है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, उसमें 3 लाख रुपए मिलते हैं और अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। रीज़न फॉर द परसिस्टेंस ऑफ द बॉन्डेड लेबर, तो रीजन्स क्या हैं? ये चला हुआ है जो बॉन्डेड लेबर, द लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स,
वर्कर और जो काम देने वाले हैं, एम्प्लॉयर को होता है काम देने वाला, उनमें अवेयरनेस नहीं है, लो कन्विक्शन रेट्स है, कम सज़ा मिलती है, सोशल बाइस टुवर्ड्स द बॉन्डेड लेबर, सोसाइटी में नॉर्म है कि बॉन्डेड लेबर को दबा के रखो, माइग्रेटरी नेचर ऑफ द बॉन्डेड लेबर, मतलब दूसरी जगह जाते हैं तो माइग्रेटरी होते हैं वो, वीकर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट 1917, इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा, 1976 का एक्ट है जो पनिशमेंट फॉर द फोर्स लेबर, सेक्शन 374 है जो इंडियन पिनल कोड का, अनलॉफुल जो कंपलसरी लेबर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, ये अच्छा नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक नहीं है, लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एट द नेशनल लेवल एंड रीजनल लेवल पे कम कोऑपरेशन है अमंग गवर्नमेंट्स, मेजर्स नीडेड टू एंड द लेबर, क्या तरीके चाहिए एंड लेबर को सिस्टम, ऑर्गेनाइजिंग नेशनल कैंपेन्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक, तो नेशनल कैंपेन आंदोलन ऑर्गेनाइज कराने चाहिए टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक हाउ टू रिपोर्ट एंड आइडेंटिफाई विक्टिम्स ऑफ द बॉन्डेड लेबर, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, ऐसे कैंपेन करना चाहिए, आदमियों में अवेयरनेस फैले और ये चीज़ कम हो, पॉपुलराइज करना चाहिए नेशनल चाइल्ड हॉटलाइन विच जो कि पार्टली सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, तो हॉटलाइन जो भी फ़ोन पे बात होनी चाहिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने चला रखी है मिनिस्ट्री ने, नेशनल हेल्पलाइन फॉर ट्रैफिकिंग विक्टिम्स एग्जिस्ट जो कि ट्रैफिकिंग के विक्टिम है, रन बाय ऑपरेशन रेड अलर्ट, ऑप्शन रेड अलर्ट के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने चला रखा है, तो उसमें रिपोर्ट होनी चाहिए, एफिशिएंट रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, दोबारा से उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए ऑफ द एक्यूज जो बचाए हुए हैं विक्टिम्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग फोर्स इनटू बॉन्डेड लेबर अगेन, अगर दोबारा से उस लेबर में घुसना चाहिए, उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए, प्रोडक्टिव एंड इनकम जनरेटिंग स्कीम, इनकम जनरेटिंग स्कीम लेकर आना चाहिए, मस्ट बी फॉर्मुलेटेड इन एडवांस अदरवाइज दे विल अगेन फॉल बैक अपॉन द सिस्टम ऑफ द बॉन्डेड लेबर आफ्टर द रिलीज, मतलब ऐसी कोई स्कीम लेके आनी चाहिए कि दोबारा से उस चीज़ में न घुसे, तो इनकम जनरेटिंग स्कीम्स देनी चाहिए, उनके पैसे कमाने के तरीके देने चाहिए उनको। आई होप आपको समझ में आएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, आई विल कम टुमारो, बाय।